करेंगे। आज की इस जोशीली शाम जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। खेलो इंडिया के शुभारंभ के अवसर पर आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमें आशीर्वाद देने के लिए और विधिवत आज के इस खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच में हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी पधारे हैं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे इस खेल के आयोजन को सफल बनाने के लिए हमारे केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और साथ ही उनकी टीम, अधिकारीगण, साई के अधिकारीगण, खेल विभाग के अधिकारीगण, हरियाणा का हमारा खेल विभाग मंत्री संदीप सिंह जी और हरियाणा का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, इन्होंने भी जिस मुस्तैदी से इस कार्यक्रम की तैयारी की और ये जो कार्यक्रम का आयोजन अभी हुआ, मैं इनको सबको भी बधाई देता हूं। आज हमारे बीच में हमारे खेल के विभाग के युवा मामले के राज्य मंत्री श्री निशीथ प्रमाणिक जी भी उपस्थित हैं। हमारे विधानसभा के स्पीकर श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता उपस्थित हैं। हमारे खेलों के विभाग जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं वो सब उपस्थित हैं। हमारे श्री विनोद तावड़े जी, श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी सब उपस्थित हैं। मंच पर विराजमान सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और उपस्थित युवा खिलाड़ियों, आप पूरे देश भर से यहां पधारे हैं। मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। हमारे आज के इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए जो कलाकार बंधु हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया, हमारे मीडिया के बंधु हैं, वो भी न केवल यहां पर बल्कि देश और दुनिया के लोगों को आज के इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से देश के सब ऐसे खेल प्रेमियों को, सभी सज्जनवृंद को, उनका भी अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है, क्योंकि ये जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम है, इसका हमको मेजबानी का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। आज की जो सायकाल कितनी एक उत्साहवर्धक जो हमारे कार्यक्रम, विचारों से ओतप्रोत, देशभक्ति के ओतप्रोत इन कार्यक्रमों का आयोजन हम जो कर रहे हैं, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने हमको इस कार्यक्रम करने के लिए और आज अवसर पैदा किया है। हमारे इस खेलो इंडिया में 10 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर के लगभग 8,500 खिलाड़ी हैं, उनके साथ उनके टेक्निकल स्टाफ है, कोच है, ऐसे सब लोग जो आए हैं और अकेले ही नहीं आए हैं। मैं समझता हूं देश भर के सभी प्रांतों के, वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां के विचारों को साथ लेकर के आए हैं। और ये वास्तव में जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, के देश के सब प्रांत आपस में मिलजुल करके एक दूसरे के साथ समझ बनाए, एक दूसरे की संस्कृति, सभ्यता और एक दूसरे को जाने, जिससे देश मजबूत हो, देश की एकता अखंडता मजबूत हो। उस मिशन को पूरा करने के लिए हमारा ये कार्यक्रम जो है बहुत सहयोगी होने वाला है। हरियाणा एक ऐसी धरती है जिसको खेलों के बारे में न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी सब जानते हैं कि हम अपने खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के बाद जिन भी खेलों में भेजते हैं, वो वहां देश का सम्मान बढ़ाते हैं, देश का मान बढ़ाते हैं। मित्रों, हरियाणा की धरती, ये इस धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर खेल है, हरियाणा के खून में खेल है। तो हरियाणा का खिलाड़ी बचपन से ही ये दूध का खाना ऐसा शारीरिक बल बना करके अपनी बुद्धि से, चुस्ती से, मन के एकाग्रता से जिस प्रकार से खेलों में आगे बढ़ रहा है, मैं इन हरियाणा के खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि इन खिलाड़ियों के लिए जिस भी प्रकार की आवश्यकता होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी,
इनकी डाइट की होगी, इनके लिए जो भी आवश्यकताएं होंगी उन सबको हम पूरा करेंगे। अभी जैसे पंचकुला, ये हमारा इंटरनेशनल स्तर का एक जो स्टेडियम बना है, खेल का जो परिसर बना है, इसी प्रकार के परिसर हम धीरे धीरे, चाहे वो गुरुग्राम है, चाहे रोहतक है, हिसार है, करनाल है, शाहबाद में भी कुछ खेल खेले जाएंगे। अपने जो खेलो इंडिया के कार्यक्रम अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़, हमारा जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वहां पर, दिल्ली में भी कुछ खेल होंगे। ऐसे अब सब स्थानों पर हम जाकर खेल खेलेंगे। प्रतिस्पर्धा खेलों में होती है और इस प्रतिस्पर्धा में हर खिलाड़ी की इच्छा रहती है मैं विजयी होकर के कोई ना कोई पदक लेकर के आऊं। वैसे तो हरियाणा इस समय तक सब प्रदेशों में आगे है, चाहे हमारे पिछले तीनों खेलो इंडिया के कार्यक्रम रहे हों। पहले खेलो इंडिया में हरियाणा का स्थान प्रथम आया था, दूसरे और तीसरे खेलो इंडिया के कार्यक्रम में, और हम द्वितीय आए थे। अब मैं इस समय हरियाणा के नाते चाहूंगा जरूर कि हरियाणा के सब खिलाड़ी मिल करके प्रथम स्थान पाएं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी देश के और प्रांतों के खिलाड़ियों के बारे में मेरा विचार कोई ऐसा है। मैं तो चाहूंगा इस कंपटीशन में कोई भी प्रदेश प्रथम आने के लिए आगे बढ़े। आखिर तो देश एक है हमारा, देश का कोई प्रांत आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। इस विचार को हम लेकर के चलेंगे। हरियाणा की धरती, मित्रों, हम लक्ष्य रखते हैं कि हमें जय मिले, हमें विजय मिले, और इसका कारण है, उसका कारण है कि हम कृषि प्रदेश होने के नाते हमारा जो कृषक है, किसान है, वो एक धाकड़ है, धाकड़ वृत्ति का वो एक स्थान रखता है। इसी प्रकार हमारा सैनिक है, वो भी एक धाकड़ वृत्ति का और एक हमारा सैनिक देश की रक्षा करता है। हमारा खिलाड़ी, हमारा पहलवान, ये भी धाकड़ है। और जब हरियाणा का हर नागरिक धाकड़ की तरह अपना कार्य आगे करेगा और देश प्रदेश को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से हम अपना जो लक्ष्य है, जय भी मिलेगी, विजय भी मिलेगी, क्योंकि हम सब धाकड़ हैं। इस नाते से इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हरियाणा, हम जानते हैं, ये गीता की धरती है। भगवान कृष्ण ने रण क्षेत्र में और गीता का जो उपदेश दिया था, वो एक रण क्षेत्र, उसमें हमको गीता का ज्ञान मिला था। और ये खेलो इंडिया, ये भी चाहे कोई भी खेल हो, ये भी हमारा एक रण क्षेत्र होता है। और इस रण क्षेत्र में हमारा जब खिलाड़ी उतरता है तो वो भी अपने कौशल के माध्यम से देश का सम्मान बढ़ाता है। तो एक तरफ हमको गीता ज्ञान मिलता है, एक तरफ हमको देश का सम्मान मिलता है। तो हरियाणा जो है अपने इस भूमिका को निभाने में देश भर में बहुत अग्रणी काम कर रहा है। हम बहुत क्षेत्रों में देश के अंदर अपने अग्रणी स्थान बनाए हुए हैं। इसलिए हम इस प्रदेश की जो भी संस्कृति हमारी है, हम चाहेंगे कि जो बाहर से हमारे खिलाड़ी यहाँ आए हैं, उनके आवभगत में कोई कमी न रह जाए। सब प्रकार की व्यवस्था हमने की है। उनके ठहरने के लिए होटल की व्यवस्था है, उनके लिए यातायात की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, उनके एक प्रकार से भोजन की व्यवस्था, और हर प्रकार से उनको 10 दिन में कोई तकलीफ ना हो, ऐसा हम प्रबंध अपना किए हैं। फिर भी मेरा एक निवेदन है कि इन 10 दिनों में हो सकता है कोई आपको कमी ध्यान में आई और कोई भूल चूक हो जाए, तो उसको यहीं छोड़ करके आप जाना। आप मीठी यादें अपने साथ लेकर के जाना और अपने प्रदेशों में हरियाणा की बात जा करके बताना। और आपके प्रदेशों की जो बात है, वो हरियाणा के खिलाड़ी, हरियाणा के हमारे साथी जो इस व्यवस्था में लगे हैं, वो भी अच्छी बातें आपसे जरूर लेंगे। तो मैं पुनः देश के सभी खिलाड़ियों को मैं अपनी ओर से, हमारी हरियाणा सरकार की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनके लिए शुभकामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।